ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु। Good morning students, I am Santosh from Shraddha Intermediate College, Kachnara, Varanasi. In the last video, we all have read narration. In narration, we have read assertive sentence. Today we will read interrogative sentence. Students, I hope you all feel better at home. Let's start narration. In narration, we will read interrogative sentence. बच्चों, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में नरेशन पढ़ा था और नरेशन में हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस पढ़ा था कि असर्टिव सेंटेंस को कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जानेंगे कि जब सेंटेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच का इंट्रोगेटिव होगा तो हम उसे इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे और कौन से रूल को हम फॉलो करेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, कोई भी समस्या होगी आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। देखते हैं, पहले आज हम लोग नरेशन के विषय में एक बार फिर से जान लेते हैं। नरेशन होता क्या है? नरेशन मीन्स होता है कथन। अगर नरेशन की बात करें तो नरेशन की उत्पत्ति नरेट वर्ड से हुई। नरेट मीन्स होता है व्याख्या करना और नरेशन मीन्स होता है कथन। कथन का मतलब यह होता है कि शब्दों का एक समूह जो अपना पूर्ण भाव व्यक्त करे, वह नरेशन कहलाता है। तो हम लोगों ने नरेशन को जाना था कि नरेशन को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक डायरेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट को हम प्रत्यक्ष कथन कहते हैं और इनडायरेक्ट को अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। प्रत्यक्ष कथन वह कथन होता है जिसमें हम वक्ता के कहे हुए शब्दों को उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों कह देते हैं। यानी वक्ता जो कुछ भी कहता है हम उसके शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं और उसके शब्दों को ज्यों का त्यों कह देते हैं, तो वह सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। यदि हम वक्ता कुछ कहता है और उसके शब्दों को यदि हम परिवर्तित कर देते हैं और उसके शब्दों को अपने शब्दों में कह देते हैं तो वह सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। तो बच्चों आइए आज हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि होगा रिपोर्टेड स्पीच का तो हम ऐसी स्थिति में जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में तो हम कौन-कौन से नियमों को जो है कि नियमों का पालन करेंगे। तो बच्चों आइए जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। नरेशन में हमें दो तीन चीजों का सदैव ध्यान रखना होता है। पहला कि सर्वप्रथम जब कभी हम किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करें तो पहले हम रिपोर्टेड स्पीच को देखेंगे कि वह रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जो है वह किस सेंटेंस से बिलोंग कर रहा है। हम इसलिए देखते हैं क्योंकि नरेशन में सारे सेंटेंस के रूल अलग-अलग होते हैं और हमें अलग-अलग रूल को फॉलो करना होता है। तो जब हम यह पता कर लेते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव है तो हम असर्टिव के रूल को फॉलो करते हैं, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव के रूल को फॉलो करते हैं, इंपरेटिव है तो इंपरेटिव के रूल को फॉलो करते हैं। यानी टोटली हम रिपोर्टेड स्पीच को फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे, उसके पश्चात हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो यह तो होता है कि हम पहले इसको सेंटेंस को देखेंगे। सेकंड वन होता है कि हम रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस होता है उसको हम कंडीशनल, यानी कहीं पर ऐसा होता है कंडीशन होता है कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तित नहीं होता है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को कंडीशन को छोड़कर सदैव चेंज करते हैं। तीसरा यह है कि हम जब कभी भी चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो रिपोर्टिंग वर्ब सदैव चेंज होगा। वह चेंज कैसे होगा? रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो बच्चों आइए जानते हैं नरेशन। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। आइए जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हम सभी को पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक फर्स्ट टाइप होता है, दूसरा सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप वह सेंटेंस होता है जो सेंटेंस स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब से। सेकंड टाइप सेंटेंस जो होता है वह स्टार्ट होता है क्वेश्चन वर्ड से। लेकिन यदि सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो और उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब का यूज नहीं हो तो वह सेंटेंस सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव नहीं कहलाता। ये हमेशा बच्चों याद रखें। क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो जाने से वह सेंटेंस सेकंड टाइप नहीं होता। सेकंड टाइप तभी वह सेंटेंस होगा
जब वह सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो और उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब का यूज किया गया, अन्यथा वह सेंटेंस सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन वर्ड के पश्चात हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब होना अत्यंत आवश्यक है। अब बच्चों चलिए ध्यान देते हैं कि जब हम लोग पढ़े थे तो असर्टिव सेंटेंस में क्या था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव है तो सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में हम ऐसे चेंज करते थे। अब क्या है कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो हम सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में ना चेंज करके अब हम किस में चेंज करेंगे? आस्क में। बच्चों इस बात का ध्यान रखिएगा कि आस्क इज द फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म। तो हमें यह भी ध्यान देना होगा कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह किस फॉर्म में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब सैड है यानी ये सेकंड फॉर्म है तो हम भी यहाँ पे आस्क का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? सेकंड फॉर्म। अगर यहाँ पे सेज है तो हम क्या यूज करेंगे? आस्क यूज करेंगे। यानी इसमें यदि यस जुड़ा है तो इसमें भी यस जोड़ेंगे। अगर इसमें सपोज करिए आईएनजी जुड़ा है तो हम इसमें भी आईएनजी जोड़ेंगे। यानी जिस फॉर्म में रिपोर्टिंग वर्ब होगा उसी फॉर्म में हम आस्क को भी रखेंगे। यह हमेशा याद रखिएगा कि जिस फॉर्म में होगा उसी फॉर्म में रखेंगे। अब बात करते हैं कि उसमें क्या था कि जब सेंटेंस असर्टिव होता था तो हम कॉमा, इनवर्टेड कॉमा हटाते थे और कंजंक्शन क्या यूज करते थे? दैट यूज करते थे। वह कंडीशन कब तक होगा? जब तक रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य क्या होगा? असर्टिव। लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंट्रोगेटिव। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है? यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे? यह डिपेंड करेगा कि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य फर्स्ट टाइप है कि सेकंड टाइप है। तो यदि फर्स्ट टाइप होगा तो हम कंजंक्शन यूज करते हैं इफ या विद, इफ या विद। और यदि सेकंड टाइप होगा तो हम कंजंक्शन क्या यूज करेंगे? क्वेश्चन वर्ड। इसी क्वेश्चन वर्ड को ही हम क्या बना देते हैं? कंजंक्शन बना देते हैं। बच्चों फिर से ध्यान से सुनिएगा, यदि सेंटेंस फर्स्ट टाइप होगा तो हम कंजंक्शन इफ या वेदर यूज करेंगे। यदि सेंटेंस सेकंड टाइप होगा तो हम कंजंक्शन क्या यूज करेंगे? क्वेश्चन वर्ड। उसी क्वेश्चन वर्ड को ही कंजंक्शन बना देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, इफ और वेदर में क्या अंतर है? इफ हम तब यूज करेंगे जब सेंटेंस में कोई विकल्प नहीं दिया होगा, नो ऑप्शन। नो ऑप्शन मतलब सपोज करिए अगर कोई सेंटेंस हो, विल यू गो टू कानपुर और वाराणसी, क्या आप कानपुर जाएंगे या वाराणसी? तो यहाँ पे ऑप्शन है ना, आर यू कमिंग हियर और नॉट, यहाँ पे ऑप्शन है ना, क्या तुम आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, है कि नहीं? तो अगर ऐसे सेंटेंस है तो हम वहां पे वेदर यूज करेंगे। अगर उसमें कोई विकल्प नहीं है तो क्या यूज करेंगे? इफ। प्राय होता क्या बच्चों की अक्सर बताया जाता है कि हम इफ या वेदर यूज कर सकते हैं। इट विल बी आल्सो राइट, लेकिन हमें सही जानकारी होनी चाहिए ताकि इन फ्यूचर कोई हमसे पूछे तो मुझसे बता सके कि इफ और वेदर में अंतर क्या होता है। इफ और वेदर में यही अंतर है कि वेदर तब यूज करते हैं जब सेंटेंस में ऑप्शन है और इफ तब यूज करते हैं जब सेंटेंस में ऑप्शन नहीं है। अब बच्चों यह जानते हैं कि जब हम चेंज करेंगे कंजंक्शन, जब हमने यूज कर लिया तो डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम करते क्या? चाहे वो फर्स्ट टाइप हो चाहे वो सेकंड टाइप हो, हम उसे किस में चेंज कर देंगे? फिर असर्टिव। किस में चेंज करेंगे बच्चों? असर्टिव में। फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप को हम इंडेक्लेरेशन में क्या बनाते हैं? असर्टिव। डिपेंड करेगा भाई, हम सबको पता है कि असर्टिव को डिवाइड करते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव में डिवाइड करते हैं ना। तो अब यहाँ पे भी हमें देखना होगा कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यदि वो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा तो हम नेगेटिव में चेंज करेंगे। अगर वो इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव होगा तो हम उसे किस में चेंज करेंगे? अफर्मेटिव में। तो बच्चों आइए एक सेंटेंस देखते हैं। सपोज करिए यहाँ पे लिखा है मोहन सेज टू गीता कॉमा इनवर्टेड कॉमा व्हाट आर यू डूइंग हियर। चेंज करके बच्चों पहले यह देख लेते हैं सेकंड सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच का है वो क्या है? सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। बच्चों देखो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, इसके पश्चात हेल्प नोट का यूज है, इसका मतलब सेंटेंस क्या है? सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। चलिए चेंज करते हैं। मोहन ऐसे ही रहेगा, सेज टू किस में चेंज कर देंगे? आस्क में। गीता भी ऐसी रहेगी, कंजंक्शन क्या यूज करेंगे? व्हाट, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड को ही हम कंजंक्शन बना लेंगे। अब इसको किस में चेंज करेंगे? असर्टिव। और जब असर्टिव में चेंज करेंगे तो सिंपल सी बात है कि सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, तो हम यू को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? गीता। तो गीता का सब्जेक्ट क्या बनेगा? सी। बच्चों इस बात का हमेशा ध्यान रहे
कि जिस फॉर्म में रहेगा हम उसी फॉर्म में लेकर आएंगे। अगर ये सब्जेक्ट के फॉर्म में है तो हम सब्जेक्ट के फॉर्म में लेकर आएंगे। अगर यही यू ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहता तो हम गीता का क्या लेकर आते हैं? ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं, और गीता का ऑब्जेक्ट फिर सी नहीं होता, फिर क्या होता? हर। क्लियर बच्चों? चलिए अब बात करते हैं टेंस चेंज होगा कि नहीं। टेंस नहीं चेंज होगा क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग जो स्पीच है ये किस में है? प्रेजेंट टेंस में है। और हम लोगों ने पढ़ा कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को परिवर्तित नहीं करते हैं। तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तित नहीं होगा, तो नहीं परिवर्तित होगा तो सी के साथ क्या यूज होगा? इज। डूइंग ऐसे जाएगा, और हियर को किस में चेंज कर देंगे? डी। बन गया बच्चों? बच्चों आइए कुछ और सेंटेंस जानते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा बच्चों, आप सभी हमसे फिर से दोबारा पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। व्हाट्सएप के जरिए क्वेश्चन पुट अप करिएगा, मैं वहां पे ही आपके प्रश्नों का जवाब दे दूंगा। ठीक है बच्चों? चलिए आइए देखते हैं। ये तो सेकंड टाइप का, एक फर्स्ट टाइप देखते हैं। यहाँ पे लिखा है मोहन, मोहित, मोहन नहीं, मोहन तो एक बार हो चुका, उससे नहीं मतलब बच्चों नाम कोई भी रहे। ठीक है? मोहित सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लिखा है हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। अगर जगह नहीं बच्चों, वर्क क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा। बच्चों ध्यान से देखिएगा, एक चीज मैंने लास्ट वीडियो में नहीं पढ़ाया था, आप लोग अपने बुक में देखेंगे तो हियर को देयर में चेंज किया होगा, नाउ को देन में चेंज किया होगा। ठीक है? कम को गो में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को प्रीवियस डे में। तो बच्चों उसे याद कर लीजिएगा, बुक में दिया होगा। ठीक है? अब चलिए देखते हैं यहाँ पे सेकंड जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, ये फर्स्ट टाइप है। किससे स्टार्ट है? हेल्पिंग वर्ब से, यानी मोहित ऐसे ही रहेगा। सेड टू किस में चेंज करेंगे बच्चों? आस्क में, हिम भी ऐसे ही रहेगा। कॉमा एंड कॉमा हटाएंगे। अब कंजंक्शन क्या यूज करेंगे? इफ, क्योंकि सेंटेंस में कोई विकल्प नहीं है। यू सेकंड पर्सन चेंज करेंगे, हिम के अकॉर्डिंग क्या होगा? ही। अब देखिए बच्चों टेंस चेंज करेंगे, हाँ, क्योंकि ये किस टेंस में है? पास्ट टेंस में। हम लोगों ने पढ़ा है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तभी परिवर्तित होगा जब रिपोर्टिंग स्पीच किस टेंस में होगा? पास्ट टेंस में। या कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट। और हम लोग जानते हैं कि जब हम डायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करेंगे, अगर डायरेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में है तो इनडायरेक्ट किस में होगा? पास्ट परफेक्ट में। तो हम हैड को किस में चेंज कर देंगे? हैड में। कंप्लीटेड ऐसे रहेगा। योर कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। चेंज करेंगे हिम के अकॉर्डिंग, क्या हो जाएगा? इज वर्क। बच्चों ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा तो फिर से एक और सेंटेंस देखते हैं बच्चों। चलिए देखते हैं। राजू सेज टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट इज योर नेम, इन्वर्टेड कॉमा बंद। बच्चों चलिए देखते हैं। राजू ऐसे रहेगा। सेज टू को चेंज करेंगे किसमें? आस्क में। हिम भी ऐसे रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे। वर्ड को हम कंजंक्शन बना देंगे। अब बच्चों चलिए देखते हैं। अब हम सब्जेक्ट बनाएंगे किसको? योर को। पजेसिव है, योर क्या है? पजेसिव। जब अगर योर पजेसिव है तो हम सबको पता होगा कि पजेसिव के साथ सदैव कोई नाउन रहता है। ठीक है बच्चों? तो पजेसिव के साथ वह भी आएगा, यानी नेम को हम साथ में लेकर आएंगे। तो चलिए चेंज करते हैं। योर सेकंड पर्सन चेंज करेंगे हिम के अकॉर्डिंग, तो योर पजेसिव पे हिम का पजेसिव क्या होगा बच्चों? हिज। ठीक है? नेम हो जाएगा। अब चलिए टेंस को देखते हैं, चेंज होगा? नहीं चेंज होगा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है, तो ये भी यहाँ पे क्या होगा? हिज रहेगा, क्योंकि हिज क्या है? सिंगुलर। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पर तो हम हिज को सिंगुलर नंबर देख रहे हैं। फिलहाल अगर कभी भी पजेसिव यूज हो सेंटेंस में तो हम पजेसिव को नहीं देखते हैं, पजेसिव के पश्चात जो नाउन होता है उसको देखते हैं कि वो किस नंबर में है। अगर सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर का यूज करेंगे, प्लूरल नंबर है तो प्लूरल नंबर यूज करेंगे। बच्चों आप ये याद रखिए कि जब कभी भी हम नरेशन को चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, बहुत इजी है। अभी हम लोग चूंकि अभी डायलॉग पढ़ेंगे तो पहले हम लोग इजी सेंटेंस जान लेते हैं, क्योंकि अगर हम अभी डिफिकल्ट सेंटेंस बनाने लगेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो अभी फिलहाल यह भी डिफिकल्ट है, इससे उतना ही आसान मत समझिएगा बच्चों। कभी प्राय होता है कि हम लोग पर्सन को ही चेंज करने में परेशान हो जाते हैं, तो पर्सन का मतलब ही परेशानी होता है। तो पर्सन चेंज करने से पहले आप हमेशा याद रखिएगा कि जिस फॉर्म में होगा उसी फॉर्म में चेंज करेंगे। अगर हमसे कोई गाय ले गया तो हम गाय लेकर आएंगे। ठीक है? गाय की जगह हम बैल नहीं लेकर चले आएंगे। मतलब वही है, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही लेकर आएंगे, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे, पजेसिव है तो पजेसिव लेकर आएंगे। क्लियर बच्चों?
आइए एक आध और सेंटेंस देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए आप लोगों को। चलिए देखते हैं। लिखा है यहाँ पे सीता सेड टू गीता कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाई हैव यू नॉट अब्यूज्ड मी क्वेश्चन मार्क डिवाइड कॉमा वन। बच्चों चलिए आइए देखते हैं इसको। लिखा है तो सीता ऐसी रहेगी, सेट टू किस में चेंज कर देंगे बच्चों, आस्क में। गीता भी ऐसी रहेगी, कॉमा इन्वर्टेड हटाएंगे, क्या यूज करेंगे कंजक्शन वाई, क्योंकि सेकंड टाइप इंटरोगेटिव है तो सेकंड टाइप इंटरोगेटिव तो क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन होगा। यू सेकंड पर्सन चेंज करेंगे गीता के अनुसार तो क्या हो जाएगा सी। टेंस चेंज करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में ऐड होगा। टेंस हमने क्यों चेंज किया, क्योंकि इधर क्या है पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस है तो टेंस चेंज होगा, सी है। नाउ नॉट हो जाएगा, अब्यूज्ड ऐसे रहेगा। बच्चों ध्यान से देखिए, अब मी देखिए पर्सन आ गया, मी क्या है, फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है। चेंज करेंगे सीता के अनुसार तो सीता का ऑब्जेक्ट क्या होगा, बन गया बच्चों। घर पे आप लोग अपने बनाइएगा, देखेंगे कि एक्सरसाइज दिया होगा, ठीक है, आप बनाइएगा। कोई समस्या हो गया तो आप पूछेगा। हम लोगों ने बच्चों नरेशन में असर्टिव और इंटरोगेटिव पढ़ा। अभी हम लोग इंटरोगेटिव में और कुछ भी जानेंगे, लेकिन इंटरोगेटिव में हम लोग जानेंगे एकदम लास्ट में, यानी जब हम लोग सारे नरेशन के पार्ट पढ़ लेंगे तब हम लोग इंटरोगेटिव सारे एक बार और जानेंगे और फिर हम लोग डिफिकल्ट सेंटेंस बनाना सीखेंगे, ठीक है बच्चों। तो अगर कोई समस्या होती है तो आप लोग हमसे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए प्रश्न पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारे द्वारा पढ़ाया गया आज का ये नरेशन पार्ट 2 आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए प्रश्न पूछेगा और हम अपने शिक्षा को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। हम यह कोशिश करेंगे कि आप लोगों से जो है कि फिजिकली डिस्टेंस मेंटेन करके, क्योंकि हम लोगों को पता है कि बहुत सारे प्राइवेट विद्यालयों में ऑनलाइन क्लास नहीं चल रहा है। एक जो है कि हमारे यहाँ प्रबंधक जी के द्वारा ये जो है यूट्यूब चैनल बनाया गया है जिसके जरिए हम लोग पढ़ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आता होगा अच्छे से। नहीं समझ में आता है बच्चों, आप लोग व्हाट्सएप के जरिए पूछेगा, फिर से आपको बताया जाएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।